हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कंपोजिट आर्मर के बारे में। शुरुआत के दिनों में आर्मर्ड व्हीकल में स्टील से बने आर्मर का इस्तेमाल होता था। साल 1939 में हीट वॉरहेड इन्वेंशन के बाद यह स्टील से बने आर्मर के लिए बड़ी चुनौती बन गया था। हीट मतलब हाईली एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वॉरहेड के सामने स्टील से बना आर्मर पिघल जाता था। इसी समस्या से निपटने के लिए कंपोजिट आर्मर का इजाद हुआ। कंपोजिट आर्मर अलग अलग मटेरियल की लेयर जैसे मेटल, प्लास्टिक, सिरेमिक से मिलकर बना होता है। साल 1963 में सोवियत यूनियन द्वारा कंपोजिट आर्मर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल T-64 बैटल टैंक के निर्माण में किया गया था। कंपोजिट आर्मर बनाने में ग्लास रेनफोर्स प्लास्टिक को स्टील की दो प्लेट के बीच लगाया गया, जिसे तेज तापमान और उच्च दबाव में रखकर किसी भी आकार में डाला जा सकता है। ग्लास फाइबर और स्टील की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। दोनों मिलकर कई गुना ताकतवर आर्मर बनाते हैं, जो न केवल हीट एंटी टैंक वॉरहेड का हमला झेल सकते हैं, बल्कि काइनेटिक एनर्जी पेनिट्रेटर आर्मर पियर्सिंग राउंड को भी बेअसर कर देते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ग्लास काफी कमजोर होता है जो हल्के से दबाव से टूटकर बिखर जाता है, फिर ये ग्लास फाइबर इतना ताकतवर कैसे? इसके पीछे सारा कमाल है साइंस का। एक साधारण सा एग्जाम्पल लेते हैं ग्लास फाइबर को समझने के लिए। आपने देखा होगा, जब किसी कांच के टुकड़े को आग में गर्म करते हैं तब वह पिघल कर एक धागे जैसा हो जाता है। ये धागा ही ग्लास फाइबर होता है। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है। ग्लास से विपरीत ये ग्लास फाइबर अब आसानी से मुड़ सकता है, दबाव को भी झेल सकता है। लेकिन हाई क्वालिटी ग्लास फाइबर बनाने के लिए ग्लास को नहीं, ग्लास बनाने वाले मटेरियल को पिघलाया जाता है। सिलिका सैंड, लाइमस्टोन, क्योलिन क्ले, डोलोमाइट, इन चारों को भट्टी में तब तक गर्म किया जाता है जब तक ये पिघल ना जाए। इसी से फाइबर बनाया जाता है जिसका डायमीटर 25 माइक्रोमीटर से ज्यादा ना हो। इस ग्लास फाइबर को बुनकर एक कपड़ा तैयार कर लिया जाता है, जिसे दो स्टील की प्लेट के बीच में रखकर उच्च दबाव और तेज तापमान डाला जाता है, जिससे रेजिन की तरह पिघल जाता है, जिसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। कुछ घंटे बाद ग्लास फाइबर रेजिन ठंडा होकर उसी आकार में जमकर ठोस हो जाता है। इसे ग्लास रेनफोर्स कंपोजिट आर्मर कहते हैं। धीरे धीरे कुछ सालों में टेक्नोलॉजी में सुधार हुआ। साइंटिस्टों द्वारा पाया गया, अगर इसी प्रक्रिया के तहत ग्लास फाइबर रेजिन की बजाय बोरॉन कार्बन रेजिन का इस्तेमाल किया जाए तो वो कंपोजिट आर्मर के मुकाबले ज्यादा कामयाब और कारगर साबित होता है। बस इस वीडियो में इतना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।